प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं चैप्टर 5 जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। प्यारे बच्चों, हमने चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं लिए हैं क्योंकि सेशन 2020-21 के लिए उसको आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, तो इस वजह से हमने उसमें से क्वेश्चंस नहीं लिए। देखते हैं चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ रूट -16 इज। तो प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कि रूट -16 की आपको वैल्यू निकालनी है। तो यहां पे ये जो रूट है, रूट के अंदर माइनस है, इसके लिए आपको आइटा यूज करना है। ये कैसे हुआ है? ये हुआ है 16 इंटू -1। अब आप देखेंगे रूट 16 अलग कर दिया और रूट -1 अलग कर दिया, तो रूट 16 से हमें 4 मिल जाएगा और रूट -1 से हमें क्या मिल जाएगा? आइटा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 आइटा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 4 आइटा। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है 4, सेकंड में -4 आइटा, थर्ड में 4 आइटा और फोर्थ में +-4 आइटा। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 4 आइटा। तो ये सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। पहले बच्चों प्लस माइनस नहीं करना है। प्लस माइनस तो जब हम करते हैं, जब इक्वेशन को सोल्व करते हैं और स्क्वायर दे रखा हो, स्क्वायर रूट करते हैं तो करते हैं, उस केस में करते हैं। मान लो आपके पास ऐसे हो जाए कि x स्क्वायर इज इक्वल टू -16 आ जाए, तो जब आप x लिखोगे तो प्लस माइनस रूट -16 लिखोगे। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू प्लस माइनस, इससे आपको क्या मिलेगा? 4 आइटा। तो उस केस में होगा, यहाँ तो सीधे ही सिर्फ इसकी वैल्यू पूछी है, किसी की इक्वल नहीं है ये हमारे पास, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक इसी तरह से एक और क्वेश्चन की रिवीजन कराइए कि थोड़ा ध्यान से आंसर आपको देना है। द वैल्यू ऑफ रूट -2। अब यहां से हमें पता चल गया कि रूट के अंदर अगर माइनस है तो उसके नाम का आइटा लगेगा। तो रूट -2, और देखो रूट के अंदर अगर माइनस है तो उसके नाम का आइटा लगेगा, और रूट 16 से हमें 4 मिल गया तो 4 आइटा आंसर आ गया। अब देखो ये रूट -2 है तो माइनस के नाम का तो आइटा लग जाएगा, और रूट 2 तो रूट 2 तो ऐसे ही रहेगा। रूट 4 होता तो 2 आ जाता, अब ये तो रूट 2 तो ऐसे ही रहेगा, यानी कि इससे हमें कितना मिलेगा? रूट 2 आइटा। अगर आप इसको ऐसे करना चाहें तो -2 इसको हम लिखेंगे 2 इंटू -1, तो ये रूट 2 हो जाएगा और रूट -1 हो जाएगा, तो ये रूट 2 और साथ में आइटा। तो रूट 2 आइटा। फर्स्ट में है 2 आइटा, सेकंड में है -2 आइटा, थर्ड में है +-2 आइटा। इनमें से कोई सा भी हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर है रूट 2 आइटा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस वजह से नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है कि 1 + आइटा डिवाइड बाई 1 - आइटा रेज़ टू पावर 4, इसकी वैल्यू पूछी गई है कि क्या होगी। अब आप देखो हमारे पास 1 + आइटा डिवाइड बाई 1 - आइटा है। अगर डिनोमिनेटर में आइटा की टर्म हो तो हम उसको पहले रैशनलाइज कर लेते हैं। हम इसको रैशनलाइज करते हैं, 1 + आइटा और ये भी 1 + आइटा। अभी पावर की बाद में बात करेंगे, हम सिर्फ हमने जो पावर के अंदर जो टर्म है वो ले ली। तो यहाँ पे देखो ये 1 + आइटा इट्स स्क्वायर हो गया, और ये a - b, a + b, a² - b², a² यानी 1 स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, 1 स्क्वायर तो 1 ही होगा, b² से ये आइटा स्क्वायर हो जाएगा, और 2ab से 2 इंटू 1 इंटू आइटा यानी कि 2 आइटा हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हुआ, आइटा स्क्वायर कितना होगा आपका? -1। आइटा की वैल्यू कितनी? रूट -1, आइटा स्क्वायर कितना? -1, आइटा क्यूब कितना हो जाएगा? माइनस आइटा, और आइटा रेज़ टू पावर 4 कितना है हमारा? 1। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। अब आप देखिए आइटा स्क्वायर -1 है तो ये प्लस का 1 हो गया। अब आप देखिए आइटा स्क्वायर -1 है तो 1 - 1 + 2 आइटा, और डिवाइड बाई 1 और 1 2 हो गया, तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, 2 के साथ 2 भी कैंसिल हो गया, तो आइटा रह गया। यानी कि इस अंदर वाले की जो वैल्यू है वो आइटा है, और इसकी पावर 4 थी, तो यानी कि हमें आइटा रेज़ टू पावर 4 की वैल्यू पता करनी है। तो आइटा रेज़ टू पावर 4 कितना होता है? 1 होता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। तो पहले हमने इस अंदर वाले पार्ट को सोल्व कर लिया।
हमने उसको इस फॉर्म में पहुंचा लिया, कितना है आयटा, यानी कि हमने इसको a प्लस आयटा b की फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में पहुंचा लिया। कितना बन गया ये आयटा है ना, ये 0 प्लस 1 आयटा, यानी कि a की वैल्यू कितनी है 0 और b की वैल्यू कितनी है 1। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में पहुंचाया, जो पावर थी वो पावर लिख के और उसको सोल्व करके हमें वैल्यू पता चल गई कि हमारे पास जो वैल्यू आई है ये आयटा था, तो आयटा रेज़ टू पावर 4 है, तो आयटा रेज़ टू पावर 4 1 होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। तो सी जो ऑप्शन है इसका वो राइट ऑप्शन है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो प्यारे बच्चों ये बेस है आपके पास आयटा रेज़ टू पावर 4, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो आपको आयटा रेज़ टू पावर 4 में कन्वर्ट करना है सारे काम को। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आयटा रेज़ टू पावर माइनस 999 इसकी वैल्यू बतानी है। तो हम इसको लिख सकते हैं आयटा रेज़ टू पावर 999 प्लस में लिख दिया। अब देखो आयटा 9 9 और 9 इसको 4 से डिवाइड करो, तो 4 2 जा 8 1 आ गया, 4 4 जा 16 3 और 9 जा 36 3 रह गए। तो हम 999 इसको लिख सकते हैं 4 इंटू इसके साथ मल्टीप्लाई 249 और प्लस 3, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 3 करेंगे तो ये बन जाएगा। अब आप देखें 1 डिवाइड बाई ये आयटा रेज़ टू पावर, इसको हमने कैसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया 4 इंटू 249 प्लस 3। अब देखो हमने इसको क्या किया, एक ये है और एक ये है, प्लस 3। अब देखो हमारे पास जैसे 2 रेज़ टू पावर x प्लस y है, तो हम इसको 2 रेज़ टू पावर x इंटू 2 रेज़ टू पावर y लिख सकते हैं, क्योंकि बेस मल्टीप्लाई करते वक्त जब बेस अगर सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आयटा रेज़ टू पावर 4 इंटू 249 इंटू आयटा क्यूब। अब देखो यहां पे हम इसको लिख सकते हैं आयटा रेज़ टू पावर 4 और ये 249 और आयटा क्यूब। अब आयटा रेज़ टू पावर 4 तो 1 होता है, 1 की पावर जितनी मर्जी हो 1 ही आएगा, तो इससे तो हमें 1 मिला, तो ये 1 डिवाइड बाय आयटा क्यूब बचा। आयटा क्यूब कितना होता है, माइनस आयटा होता है। अब नीचे आयटा नहीं छोड़ना, तो इसको हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। नीचे डिनोमिनेटर में अगर आयटा है तो रैशनलाइज कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी आयटा और यहाँ पे भी आयटा। अभी देखो ऊपर तो आयटा आ गया, नीचे माइनस है और आयटा स्क्वायर है, ये माइनस है। आप चाहो तो माइनस आयटा से भी रैशनलाइज कर सकते हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखेंगे वो भी। आयटा स्क्वायर कितना होता है, -1 और ये भी माइनस, तो प्लस का 1 हो गया, यानी कि आयटा ही रह गया, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया, आयटा हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया आयटा। और अगर आपसे वो कहे कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, a प्लस आयटा b की फॉर्म में लिखो, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम 0 प्लस 1 आयटा। अगर आपसे वो a और b की वैल्यू भी पूछे तो a की वैल्यू कितनी होगी 0 और b की वैल्यू कितनी होगी 1। रियल पार्ट हमारा 0 हो गया और इमेजिनरी पार्ट हमारा 1 हो गया। इमेजिनरी पार्ट को कई बार आयटा के साथ भी लिख लेते हैं, और कुछ बुक आयटा के साथ वाले पार्ट को इमेजिनरी पार्ट मानती है, और कुछ बुक आयटा के साथ जो लगा हो उसको इमेजिनरी मानते हैं। तो आप ये हमारे पास a और b की हमने वैल्यू निकाली। अब प्यारे बच्चों आपको लग रहा होगा ये तो काफी बड़ा क्वेश्चन हो गया, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इतना छोटा क्वेश्चन तो नहीं है। अब देखो इसको कितना शॉर्ट में करते हैं। अब इस क्वेश्चन को बिल्कुल शॉर्ट में हम करते हैं, कैसे करेंगे हम इसको शॉर्ट में वो देखते हैं। प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि आयटा स्क्वायर -1, आयटा क्यूब माइनस आयटा और आयटा रेज़ टू पावर 4, आयटा रेज़ टू पावर 4 ये 1 है, ठीक है। अब आप ये आयटा रेज़ टू पावर -999 था, तो 1 डिवाइड बाय आयटा रेज़ टू पावर 99। अब प्यारे बच्चों आप देखो अगर ये 1000 होता, अगर ये 1000 होता तो ये पूरा 4 से डिवाइड हो जाता। जो 4 के आयटा की पावर अगर 4 के मल्टीपल में जितनी भी है उसको छोड़ दो, क्योंकि उससे क्या मिलना है हमें 1 मिलना है। तो आप देखो यहाँ पे हमारे पास आयटा रेज़ टू पावर
जब 4 से मल्टीप्लाई, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा हमारे पास, तो आइटा क्यूब लिख दो बस सीधा ही। आइटा क्यूब कितना होता है, माइनस आइटा होता है, और यहां से इसको रैशनलाइज कर दिया। आपकी बात देखो माइनस आइटा लिखूं अगर मैं दोनों साइड में, तो ये माइनस आइटा और ये माइनस आइटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस आइटा का स्क्वायर तो आइटा स्क्वायर ही बनेगा, और आइटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, कैंसल, तो आइटा आएगा, फिर भी वही आएगा। और तरीका देखो इसके अलावा और क्या तरीका हो सकता है, तो ये आपको देखना है कि कौन सा फॉलो करोगे। अब 1 डिवाइड बाय आइटा रेज़ टू पावर 999, आइटा की पावर अगर 4 की मल्टीपल है तो उससे 1 मिलेगा, ये 4 की मल्टीपल हो जाती है। अगर हमें एक आइटा और मिल जाता, तो मैंने आइटा यहां से मल्टीप्लाई कर दी और आइटा यहां मल्टीप्लाई कर दी। अब ये आइटा हो गया, ये आइटा रेज़ टू पावर 1000 हो गई, इससे तो 1 मिलेगा, तो सीधी सी बात आइटा बच गया हमारे पास। 4 के मल्टीपल में कन्वर्ट कर लो, वो तो आपकी मर्जी है। सपोज करो आपको आइटा रेज़ टू पावर 7295 इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो आप ये 4 से डिवाइड जब इसको करेंगे 94 डिवाइड हो जाएगा तो 1 बचेगा। 95 को देखो अगर हम इसको करते हैं, सॉरी इसको 95 को क्योंकि लास्ट 4 से डिवाइड के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट देख लेते हैं। जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे हमारे पास, तो ये 2 पे चला जाएगा, 1 आ जाएगा, और 3 पे 12 से 3 बच जाएगा, तो यानी कि ये आइटा क्यूब है। आइटा क्यूब है तो आइटा क्यूब से कितना मिल जाएगा हमें, माइनस आइटा मिल जाएगा। तो आपको ये देखना है कि 4 से डिवाइड करने के बाद कितना बचता है, और 4 से डिवाइड करने का क्या नियम है, लास्ट के 2 डिजिट हम चेक करते हैं। जैसे आइटा रेज़ टू पावर 39 है, 4 से जब डिवाइड करेंगे 36 तक तो हो जाएगा, तो आइटा क्यूब बच गया। आइटा क्यूब कितना आ जाएगा, माइनस आइटा आ जाएगा, ठीक है। आइटा रेज़ टू पावर 2003 है, जब इसको डिवाइड करेंगे हम 4 से, तो ये 3 बच जाएगा बस, क्योंकि ये लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं। तो आइटा क्यूब कितना हो जाएगा, माइनस आइटा। हम आइटा रेज़ टू पावर 2001 को कर रहे हैं, तो लास्ट के 2 डिजिट ये 1 बच गया, तो आइटा रेज़ टू पावर 1 यानी कि आइटा ही बच गया। तो इस तरह से आपने सोचना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहां से हमारे पास आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी, आइटा आ गई यहाँ पे हमारे पास। नेक्स्ट है इफ 3y माइनस 2 प्लस आइटा, सॉरी आइटा कई बार आगे भी लगा देते हैं और कई बार पीछे भी लगा देते हैं। 7 माइनस 2x दैट इज 0, देन वैल्यू ऑफ x एंड y, तो x और y की वैल्यू बतानी है हमें। तो प्यारे बच्चों दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं, जब उनका रियल पार्ट के इक्वल होता है, इमेजिनरी पार्ट को। तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखिए पहले। देखो ये a प्लस आइटा भी है ना, तो 0 को कैसे लिखेंगे, 0 प्लस आइटा इंटू 0। अब देखो 3y माइनस 2, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इक्वेट कर दिया, इसको इसके बराबर रखते हैं, और इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास 7 माइनस 2x, इधर आइटा के साथ क्या लगा हुआ है, 0। तो 3y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 2/3। यहाँ पे माइनस 2x इज इक्वल टू -7 और x इज इक्वल टू 7/2। तो x की वैल्यू आ गई 7/2 और y की वैल्यू आ गई 2/3। x इज 7/2, x इज 7/2, x 7/2 है, y 2/3। तो सही है, पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। x 2/7 नहीं, x 7/2, y 3/2, y हमारा कितना है, 2/3 है। ये भी नहीं हो सकता x 2/3 नहीं, x हमारा कितना है, 7/2। तो फर्स्ट ऑप्शन भी हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट पे बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये कहा गया है कि a प्लस आइटा बी और a माइनस आइटा बी इनमें से किसके इक्वल है। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला ही लग जाएगा वो हमारा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे क्या है, a प्लस आइटा बी और a माइनस आइटा बी, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ये हो गया आइटा स्क्वायर बी स्क्वायर। आइटा स्क्वायर कितना हो गया, -1, तो ये a स्क्वायर, तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि बी स्क्वायर। तो यहां से हमें प्लस मिलेगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। तो b
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी ठीक है, यहाँ पे माइनस हो गया, ये दोनों ही माइनस हो गए, नहीं ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट है मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास पूछा गया है कि एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड 2 माइनस 3 आइटा। देखो जेड है हमारे पास, एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड, जेड का एडिटिव इनवर्स होता है माइनस जेड, यानी कि इसका साइन चेंज करना है। इसका साइन चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा और प्लस का 3 आइटा हो जाएगा। मेरे बच्चों ये हो जाएगा इसका एडिटिव इनवर्स, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, ब्लैंक्स भी आ सकते हैं और वन वर्ड भी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आगे, द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 4 माइनस 3 आइटा। अब देखो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ जेड ये होता है 1 डिवाइड बाई जेड, तो हमें कितना किसका निकालना है, 4 माइनस 3 आइटा, तो कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाई जेड कितना है 4 माइनस 3 आइटा, तो ये हमारा आंसर है। लेकिन आइटा को हम नीचे नहीं लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में पहुंचाएंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में पहुंचाने के लिए इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देते हैं, 4 प्लस 3 आइटा और 4 प्लस 3 आइटा, तो ये 4 प्लस 3 आइटा, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर माइनस 3 आइटा का स्क्वायर, तो ये 4 प्लस 3 आइटा, ये 16 हो जाएगा, माइनस ये 9 आइटा स्क्वायर, आइटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो 4 प्लस 3 आइटा ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा प्लस का 9, तो ये 4 प्लस 3 आइटा और ये 25, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 डिवाइड बाई 25 प्लस 3 डिवाइड बाई 25 आइटा, तो ये हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहुंचा दिया, a प्लस आइटा b की फॉर्म में। a की वैल्यू आ गई 4 डिवाइड बाई 25, b की वैल्यू आ गई 3 डिवाइड बाई 25, तो आप चेक कर लें इसका, यहां से द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 माइनस 3 आइटा इज 4 प्लस 3 आइटा नहीं, -4 प्लस 3 आइटा, ये तो एडिटिव इनवर्स है, और 4 डिवाइड बाई 25 ठीक है, प्लस 3 डिवाइड बाई 25 आइटा ठीक है। देखो आइटा में साथ लिखा हुआ है, तो ये सी हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, द मॉडुलस ऑफ, मॉडुलस निकालना है हमें, कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, तो इसका मॉडुलस निकालना है। प्यारे बच्चों हमारे पास जो मॉडुलस जेड दे रखा हुआ है -1 माइनस √3 आइटा, तो मोड जेड क्या होगा हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ, रियल पार्ट कितना है -1, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस इमेजिनरी पार्ट कितना है -√3, इसका स्क्वायर कर देंगे। ध्यान रहे क्या आइटा नहीं लेना है हमें, जो रियल पार्ट है -1 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ, जैसे ये हमारे पास है तो इसका ये जेड है हमारा, ये हमारे पास, इसको अगर हम जेड मानते हैं तो मोड जेड होगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहां से देखो -1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और -√3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएंगे √4, इससे कितना मिल जाएगा हमारे पास 2, तो द मॉडुलस ऑफ -1 माइनस √3 आइटा इज 2, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। फिर बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है द रूट ऑफ द इक्वेशन x² + 4 दैट इज इक्वल टू 0 r। अब इसको सोल्व करें तो x² कितना हो गया -4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई ±√-4। अब देखो √-4 यहाँ पे हमने जैसे √-16 किया था, तो ऐसे ही √-4 के लिए क्या होगा, देखो प्लस माइनस तो आगे लगा ही हुआ है, और रूट के अंदर माइनस है, इसके नाम का तो आइटा लगेगा, और √4 के नाम का क्या लग जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 2 आइटा, तो ये आ गया +-2 आइटा। देखो यहाँ प्लस भी आएगा माइनस भी आएगा, क्योंकि x² के इक्वल था, जब स्क्वायर रूट किया तो प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, तो एक तो 2 आइटा और एक -2 आइटा, तो यहाँ पे +-2 नहीं, +-2 नहीं 2 आइटा है साथ में, यहाँ पे -2 आइटा ठीक है, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं है क्योंकि 2 रूट आ रहे हैं। यहाँ पे 2 आइटा ठीक है लेकिन दूसरा नहीं है, यहाँ पे +-2 आइटा, तो ये ठीक है। तो फोर्थ पहले बच्चों हमें चूज करना है बेस्ट ऑप्शन, तो बेस्ट ऑप्शन हमारा 4th है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसका आंसर आ जाएगा डी। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्लास 10+1 मैथ्स चैप्टर 5
कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं क्लास 10+1 मैथ्स चैप्टर 7 जिसका नाम है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। इसके कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके एक बार इन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। इससे आपको कितनी तैयारी है आपकी इस चैप्टर की ये अंदाजा हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड, जो कि फॉर्म किए जा सकते हैं यूजिंग द डिजिट 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करना है। तो प्यारे बच्चों, हमें कितने डिजिट का जो नंबर बनाना है 3 डिजिट का, और कितने डिजिट में से यूज कर सकते हैं 1 से लेके 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इनमें से हम कोई भी 3 यूज कर सकते हैं। तो 3 डिजिट नंबर। अब पहले बच्चों, जो 3 डिजिट नंबर है, अब सपोज करो कि यूनिट प्लेस कितने तरीके से फील हो सकता है। इन 1 से 9 में से कोई सा भी ले सकते हैं, तो 9 वेज से फील हो सकता है। अब इनमें से कोई सा भी एक चूज कर लिया, और डिजिट नो डिजिट इज रिपीटेड, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करना है। तो जो अगला डिजिट होगा, जो 10th प्लेस पर डिजिट होगा, कितने तरीके से हम उसको चूज कर सकते हैं। अब एक तो यूज हो गया 9 में से, अब अगले वाला 8 वेज से चूज कर सकते हैं, और उससे अगले वाला 7 वेज से यूज कर सकते हैं। तो अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 की और 9 की करेंगे 72। तो 72 की जब हम 72 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 14 से 4 और 50 से 49 और 150, तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चों 504। तो 504 देख ले, इसमें है 405, 540, 504 और 440। तो सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आप इसमें क्योंकि रेपिटेशन नहीं है, नो डिजिट इज रिपीटेड, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हुआ, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। 9 में से चूज करने हैं, कितने डिजिट चूज करने हैं 9, क्योंकि अरेंजमेंट करनी है हमें, तो 9p3 डिजिट यूज करने हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास n फैक्टोरियल, यानी कि 9 फैक्टोरियल, और n माइनस r फैक्टोरियल मीन्स 9 माइनस 3 6 फैक्टोरियल। तो हम इसको छोटा कर लेंगे 9 8 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, और ये हमारे पास 6 फैक्टोरियल कैंसिल। तो 9 8 और 7, ये 9 8 और ये 7, यही आ जाएगा हमारे पास। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 504। तो फॉर्मूले से करना चाहे तो आप फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। ठीक इसी तरह से नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5, इनमें से कोई सा भी ले सकते हैं 1 2 3 4 5 में से। और कितने डिजिट का बनाना है 3 डिजिट का। तो 3 डिजिट यहां यहां और यहां क्या क्या फिल कर सकते हैं हम। इफ डिजिट कैन रिपीट इज, जब डिजिट रिपीट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों देखो, जो अगर डिजिट रिपीट कर सकते हैं यूनिट प्लेस पे इन 5 में से 1 2 3 4 5 में से कोई भी आ सकता है 5 वे से। 10th प्लेस पे क्योंकि डिजिट रिपीट कर सकते हैं, तो यहां भी 5 वे से। और 100 प्लेस पे तो यहां पे भी क्योंकि रिपीट कर सकते हैं, तो 5 वे से। तो कितना आ जाएगा 125। तो ये तो आया प्यारे बच्चों उस केस में जब रिपीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिजिट कैन रिपीट, तो 125 इसका आंसर हो जाएगा, ई ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास। लेकिन अगर वो कहे कि नो डिजिट इज रिपीटेड, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो, तो क्या होता। तो हम यहां से स्टार्ट कर ले, यहां से स्टार्ट कर ले, क्योंकि इसमें जीरो तो है ही नहीं कहीं। तो क्योंकि अगर जीरो होती ना, तो फिर यहां से हमारे पास जीरो नहीं फिल हो सकती। अगर यहाँ पर जीरो आ गई तो फिर 3 डिजिट नहीं बनेगा। तो क्योंकि सारे 1 2 3 4 5 है, तो यूनिट प्लेस कितने तरीके से 5, 10th प्लेस 4 क्योंकि रिपीट नहीं करना है, और 100 प्लेस 3, तो यहां से हमारे पास 60 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा 60।
अगर डिजिट रिपीट नहीं करने हैं, और इसका आंसर होगा 125 अगर डिजिट रिपीट करने हैं। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, n फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज। पहले बच्चों आपको ध्यान रखना है, जैसे 5 फैक्टोरियल है, ये होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल। अब देखो 5 फैक्टोरियल ये 5 और ये हमारा 4 फैक्टोरियल है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। अब देखो 5 इंटू 4 इंटू ये हमारा 3 फैक्टोरियल है, तो हम यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कहीं पे भी आप फैक्टोरियल लगा के छोड़ सकते हैं, एक एक कम करते हुए। अब देखो n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1, बिल्कुल सही है। अगले में है n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल, तो ये भी बिल्कुल सही है। आगे n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों ही ठीक है, ये तो कहीं पे भी ब्रेक कर सकते हैं इसके हिसाब से। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में लिखा हुआ है ऑल ऑफ दीज, तो हमारा ये राइट ऑप्शन होगा। तो ये इसके लिए हमारे पास जो आंसर होगा थर्ड क्वेश्चन के लिए वो होगा ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी तरीके से हम लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन भी आपने थोड़ा ध्यान से पढ़ने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, 0 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है कि 0 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल दोनों की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो जहां पे 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, बी ऑप्शन, बी हमारे पास राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 1 फैक्टोरियल होता है हमारे पास 1, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ये हमने 1 वर्ड की फॉर्म में ले लिया, कुछ ऑप्शनल है, एमसीक्यूज है, ब्लैंक फॉर्म में, और कुछ 1 वर्ड आंसर की फॉर्म में हमने ले ली है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कहा गया है कि 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा। अब प्यारे बच्चों 2 फैक्टोरियल ये तो होता है 2 इंटू 1 यानी कि 2, और 3 फैक्टोरियल ये 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 6। अब आप देखें 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल यानी कि 2 फैक्टोरियल 2 और 3 फैक्टोरियल 6, तो कितना आ जाएगा 12, तो 12 आंसर आएगा इसका। अब यहाँ पे देखो पहले तो है 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल की तो वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, तो ये 1 2 से 6 24 120 720 हो गया है। तो दूसरा है 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल ये देखो 5 फैक्टोरियल है, यहाँ पे 5 फैक्टोरियल 120 होता है। 4 फैक्टोरियल देखो यहाँ तक 4 फैक्टोरियल 1 ये 24, 4 फैक्टोरियल हो गया 24, तो हमारा तो आंसर कितना आ रहा था 12 आ रहा था, तो ना तो इससे मिला ना इससे मिला ना इससे मिला, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। मेरे बच्चे ध्यान रखना है, कभी 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल लिख दो, क्योंकि 6 फैक्टोरियल तो किसके इक्वल आया हमारा 720 के इक्वल है, और इनकी मल्टीप्लाई जब इनकी वैल्यू लिख के मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 12 के इक्वल आ रही है, तो ये इक्वल नहीं है। ठीक इसी तरह से जो हमारे बेसिक नंबर ऑपरेशन है यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहे हैं, कहने का मतलब है। ठीक इसी तरह से 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, कभी आप इसको कैंसिल करके 2 फैक्टोरियल बचा दें। अब देखो 8 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल है, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन देख के कभी आप 2 फैक्टोरियल कर दे। अब 8 फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, नीचे हमारे पास 4 फैक्टोरियल, तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करनी है, ये 30 210 और 0 8 16 1680, तो यहाँ पे 1608 है। ये 4 फैक्टोरियल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। 4 फैक्टोरियल तो हमारा कितना होता है 24 होता है, तो हमारा आंसर तो ये आ रहा है 1680। ये 2 फैक्टोरियल तो 2 होता है, ये भी नहीं है, और ये 1680, तो ये हमारे पास इसका राइट ऑप्शन हो गया। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10p2। तो 10p2 परमुटेशन की वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ 10 थिंग्स टेकिंग 10 थिंग्स या 10 ऑब्जेक्ट्स टेकिंग 2 एट ए टाइम। तो यहाँ पे आपको जस्ट 1 वर्ड आंसर की फॉर्म में दे दिया, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे 10 फैक्टोरियल और ये इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 8 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल को आप लिख दोगे 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, और ये 8 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया। 10 की 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 90। तो प्यारे बच्चों ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, इफ NC
8 दैट इज इक्वल टू NC2, देन द वैल्यू ऑफ n इज, n की वैल्यू बतानी है। प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है कि NCP अगर NCQ के इक्वल है तो या तो P इज इक्वल टू Q होगा, या तो P और Q की वैल्यू इक्वल होगी, और N इज इक्वल टू P प्लस Q, N की वैल्यू P प्लस Q के इक्वल होगी। अब देखो NCP इज इक्वल टू NCQ, तो 8 और 2 तो आपस में इक्वल नहीं हो सकते, यानी कि n की वैल्यू इन दोनों के प्लस के इक्वल होगी। यहाँ पे P 8 है और Q 2 है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 और 2 10। यहां से हमने ये नियम यूज कर लिया कि NCP अगर NCQ के इक्वल है या तो P और Q इक्वल होंगे। देखो वहां पे इक्वल है नहीं, 8 और 2 अलग अलग है, तो n की जो वैल्यू होगी वो P प्लस Q होगी, तो n इज इक्वल टू 8 प्लस 2 10 आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो सी ऑप्शन में हमारे पास 10 है, तो ये हो गया हमारा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। नेक्स्ट है NC1 की वैल्यू कितनी होती है, तो NC1 की वैल्यू होती है पहले बच्चों n, NC1 दैट इज इक्वल टू n। आप इस पे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाना चाहिए तो लगा लें, लेकिन आपको ध्यान ही रखना चाहिए कि NC0 ये 1, NC1 ये n, और NCN ये भी 1, NC0 1, NC1 n और NCN 1। आप इनको प्रूव करना चाहें तो किसी को भी फॉर्मूले से कर सकते हैं। जैसे इसकी बात करें अगर NC0 पे, तो ये क्या बनेगा, NCR वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो NCR कितना होता है, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अब देखो इसके लिए n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल n माइनस 0 फैक्टोरियल, तो n माइनस 0 फैक्टोरियल भी तो n फैक्टोरियल ही होगा, ऊपर भी n फैक्टोरियल नीचे भी n फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 होता ही है। यहां से देखो ये हमारे पास n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल और n माइनस 0 ये n फैक्टोरियल हुआ, तो n फैक्टोरियल के साथ n फैक्टोरियल कैंसिल, 0 फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो टोटल 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक इसी तरह से करेंगे हम, तो यहां से हमारे पास कितना मिलेगा, n फैक्टोरियल ये 1 फैक्टोरियल और ये n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब देखो 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं ये वाला n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, कितना रह जाएगा, n बच जाएगा, तो जो NC1 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, n के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे भी देखो n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल, तो ये है वही तो है जो टर्म इसके अंदर है वही इसके अंदर है, n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, नीचे r फैक्टोरियल कितना होगा इस फॉर्मूले के हिसाब से, n फैक्टोरियल, यहाँ पे भी n फैक्टोरियल और ये 0 फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल के साथ n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और 0 फैक्टोरियल 1 ही होता है हमारे पास, तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1 आ जाएगी। तो तीनों ही आपको ये जो फॉर्मूले हैं ये ध्यान रखने हैं। तो यहां से हमारे पास जो NC1 है, NC1 इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है n, तो है ना हमारा सी ऑप्शन में था, तो सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास चैप्टर 7 से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।